गलत जूते चप्पलों का सिलेक्शन करने से हमें कितने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, मैं ये आपको बताऊंगा। कौन कौन से अंगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, चाहे हमारा नी जॉइंट हो, चाहे हमारा ये काफ की मसल्स हो, एडी हो हमारी, या हमारा स्पाइन हो, या हमारा यूट्रस हो, किन किन अंगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मैं एक एक चीज़ बताऊंगा और उसका क्या सही तरीका है, कैसे हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर हम जूते चप्पल का उसका प्रॉपर यूज़ समझ जाएं तो हम बड़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति में तो आया है कि पैर गरम, पेट नरम, सिर ठंडा, यह है सही रहने का फंडा। ऐसा आयुर्वेद में भी आया है और भारतीय संस्कृति में भी आया है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम जूते चप्पल, मोटे मोटे जूते पहन के हम उसको शरीर को पैरों को गर्म रखें। हम गतिशील रहेंगे, एक्टिव रहेंगे तो हमारे पैर गर्म रहेंगे, तब हम हेल्दी रहेंगे। तो भारत एक गर्म देश है, यहाँ पे 9 महीने इतनी गर्मी होती है और केवल 3 महीने सर्दियाँ होती है। तो 3 महीने की सर्दियों में ही जूते हम पहने तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज जितना हम स्लीपर सैंडल पहन के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरा ये है कि सिलेक्शन क्या करें, हम कौन से सैंडल और जूतों को वो करें। देखिए, इतनी मोटी मोटी हील के अगर हम सैंडल और शूज़ पहनेंगे, ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बड़े ही डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है। इसके बदले में अगर ये फ्लेक्सिबल सोल वाले, अगर ऐसे शूज़, देखिए कितना आधी इंची का सोल है, ये फ्लेक्सिबल भी है, ये हमारा हेल्थ फ्रेंडली होना चाहिए। खाली लुक देखने में अच्छा लगे उससे फ़ायदा नहीं है। देखिए स्लीपर कितनी ही फ्लेक्सिबल है, ये भी देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, ये हमारे पैर की सोल की कर्वेचर के साथ मैच कर रही है। इसलिए ये भी देखिए हमारे पैर की सोल की कर्वेचर ऐसे भी मुड़ सकता है, ये ऐसे भी मुड़ सकता है, ये कितना हमारा हेल्थ फ्रेंडली है। इसी तरह से जितनी सिंपल फ्लेक्सिबल स्लीपर हो तो अच्छा रहेगा। और जो फ्लेक्सिबल ही नहीं है, इससे कैसे हमारी हेल्थ की रक्षा, इसे फ्लेक्स कर ही नहीं सकते हम, बिल्कुल मोड़ ही नहीं सकते, इसको भी नहीं वो कर सकते, तो ये मुड़ ही नहीं रहा है सोल। तो एक एक चीज़ का हम लोग ध्यान रखें इसका। और क्योंकि अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ, इससे 2 तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, जैसे हमारी काफ मसल्स में पेन होने लगता है, एडी में दर्द होता है, बड़ा कॉमन है एडी में दर्द, काफ मसल्स का पेन भी बहुत कॉमन है, ये भी ध्यान रखें। उसके अलावा नी जॉइंट, हमारी नी जॉइंट पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है। हमारे स्पाइन में L3, L4, L4, L5, L5, S1, यहाँ पे भी पेन होता है। फिर खासकर लेडीज़ में जो यूट्रस है, यूट्रस जो गर्भाशय है, उसके आसपास के जो लिगामेंट्स हैं वो खिंच जाते हैं बहुत ज़्यादा, और प्रेगनेंसी में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, इससे भी बचना चाहिए हमें। उसके अलावा पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पैरों में फफूंदी लग जाती है, फंगल इन्फेक्शन, उससे बड़ी खारिश खुजली होती है, बड़ी दिक्कत होती है। देखिए, भारत एक गर्म देश है, लेकिन यहाँ पे स्कूलों में पूरे साल भर बच्चों को फोर्स किया जाता है कि वो जूते पहन के आएँ। जो जजेस हैं कोर्ट्स में, पूरे दिन वो जूते पूरे साल भर पहन के रहते हैं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं और कॉल सेंटर्स हैं, उनमें सब लोग पूरे दिन जूते पहनते हैं पूरे साल भर। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, इससे बड़ी इनडायरेक्ट नुकसान भी होते हैं। एक तो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशन हो गए, जैसे पैरों में कोर्न हो जाते हैं, पैरों में मस्से हो जाते हैं कोर्न, उसको फिर बिजली से जलाना पड़ता है, काटरी से, या फिर केमिकल से उसको गलाना पड़ता है कोर्न्स को, तो ये भी बड़ी दिक्कत की बात है। उसके अलावा इनडायरेक्ट नुकसान जो होते हैं, जिनका पता भी नहीं लगता लोगों को कि हमारे जूते चप्पल की वजह से है, तो जैसे कि स्ट्रेस में रहते हैं लोग, अगर गर्मियों में भी पूरे दिन जूते जरा पहनेंगे, उससे एंजाइटी होती है, उससे स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, और ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी हो सकती है अगर पूरे दिन लगातार हम जूते जरा पहने रहेंगे। तो इसी से हमें बचना होगा। बाकी अगर हम उसका सेफ अल्टरनेटिव लें तो ये ऐसे कम हील के शूज एंड सैंडल वियर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, भारतीय संस्कृति में ये भी आया है कि जितना हम इको फ्रेंडली रहें तो अच्छा रहेगा। भारतीय संस्कृति में तो खड़ाऊं का उपयोग किया गया, जूतियों का उपयोग किया गया, जो कि बड़ी ही इको फ्रेंडली है। खड़ाऊं का उपयोग करें हम, और जितना हो सके हम लेदर के बदले में रेक्सिन वगैरह की चीज़ यूज़ कर लें, फाइबर्स की, प्लास्टिक की चीज़ें। तो जो लेदर की चीज़ें हैं, ये इनके पीछे एक हिंसा छुपी होती है, तो इससे बचने के लिए लेदर की चीज़ों से बचाव करें। मैं तो जब मेरी शादी हुई तो वाइफ ने कहा कि नहीं, हम पर्स लेदर का नहीं लेंगे, हम कपड़े का पर्स लेंगे। तो मैंने ये देखिए पर्स भी मैं लगभग ये कपड़े का रखता हूँ हमेशा, और बेल्ट भी प्लास्टिक की बेल्ट है। तो ये इको फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब भी किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो वहाँ पे लेदर की चीज़ें तो बाहर ही निकाल के रखनी पड़ती हैं, फिर हम घर में क्यों यूज़ करें, तो ये भी ध्यान रखें। दूसरा, जो जूते जराब चप्पल हैं जो बाहर से आए हैं, तो बाहर वाले को घर में अंदर जाने से पहले बाहर ही निकाल दें। जो साउथ इंडिया में तो बाहर लोग घर के बाहर रंगोली बना के रखते हैं, और जूते जराब चप्पल जो बाहर के हैं बाहर रखते हैं, घर वाले अंदर। ऐसे ही हम लोग भी अपने घर में रखते हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे मैसेज आप सब लोगों को दें, क्योंकि ये चीज़ें इनडायरेक्टली आपके हेल्थ से रिलेटेड हैं, और जो भी चीज़ हमारे हेल्थ से रिलेटेड है उसके बारे में हम रेगुलरली सेशन करते रहते हैं। इसी तरह के सेशन आगे भी याद देते रहें और इस इन्फॉर्मेशन को सब लोगों को बताएं। थैंक यू।